कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उसमें आई लव राम जी, आई लव महादेव जी, आई लव कृष्ण भगवान, आई लव गांधी जी, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुकदमा दायर करने की क्या जरूरत है किसी पर? लेकिन ये कहा जा रहा है कि टूल किट की तरह यूज किया जा रहा है उसका, और दंगे भड़काए जा रहे हैं उसकी आड़ में, आई लव मोहम्मद की आड़ में। देखिए, दंगे पर तो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सरकार की नीयत पर निर्भर होते हैं। अगर सरकार चाहे तो कभी दंगा नहीं होगा। सरकार ही ऐसे मसलों पर जो संवेदनशील हैं, ये अगर समय पर कदम उठा ले, समय पर नियमित कर ले, उनको थोड़ा सा नियमित कर दे और उनको आगे ना बढ़ने दे, तो दंगे किस बात की होगी? बरेली में जैसे अभी हुआ कॉफी रजा को अरेस्ट भी किया गया है, काफी बवाल हुआ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं कि उनको रिहा करिए। बात यह है कि कुछ फितरती लोग हिंदुओं में भी हैं और कुछ फितरती लोग मुसलमानों में भी हैं, और ये लोग जो हैं भड़काऊ भाषण दे देते हैं, भड़काऊ बात कर देते हैं। अब जैसे एक घटना इंदौर में हुई, एक भाजपा के विधायक जी हैं, उनके लड़के ने सराफा की मीटिंग करी और कहा कि आपके दुकान अगर आपने मुसलमान को दे रखी तो खाली कराओ, कोई आपके यहाँ कारीगर मुसलमान लगा हुआ तो उसको हटाओ। ये तो सरासर अपराध है, कानूनन अपराध है, संविधान के खिलाफ है, लेकिन पुलिस उसमें चुप रहती है, चुपचाप हो जाती है। ये देश में संविधान चलेगा, ये भाजपा के लोगों के मन से चलेगा? ये आज गंभीर प्रश्न है, और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करें। इस देश में संवैधानिक अधिकार और जिम्मेदारी माननीय चुनाव आयोग की है कि भारत के हर नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। अब शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? माननीय चुनाव आयोग की है। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है, ये जिम्मेदारी नागरिकों पे छोड़ लाद रहा है कि आप प्रमाणित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। अब आप बताइए, जो लोग 3-3, 4-4 बार वोट डाल चुके, उनसे आप कह रहे हो कि आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। और शुरू में तो उन्होंने 11 जो प्रमाण पत्र मांगे, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र कि आप कहाँ से जवाब देंगे? उन्होंने आधार कार्ड को ही प्रमाण नहीं माना। कहते हैं घुसपैठिए आ गए हैं। अच्छा, मैं अभी इन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की है 25 सितंबर को, शायद बिहार में उन्होंने लिस्ट डिक्लेयर की है। एक भी घुसपैठिए का नाम बता तो दे, कौन से पोलिंग बूथ पर कौन सा घुसपैठी है जो उसको उसका नाम आ गया होगा। और घुसपैठिए की परिभाषा क्या है? ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए आ गए, तो घुसपैठिए आया कैसे? सरकार आपकी 11 साल से केंद्र में है, नेपाल से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, कहाँ से आ गया? ये केवल घुसपैठिए अमित शाह जी के नज़र में घुसपैठिए हैं और भाजपा की नज़रों में घुसपैठिए हैं, लेकिन घुसपैठिए का नाम तो बताओ, कौन सी पोलिंग बूथ पे घुसपैठी आ गए, बताए ना। वो आप लोग भी चुप रह जाते हो। सीबीआई को उसकी जांच करनी जरूर। अरे हमने तो मांग की है, मैंने तो ऑफिशियली मांग की है। कोविड के समय इन्होंने आरएसएस के हैंडल पर, आरएसएस का इनका हैंडल चलता है एक्स, कहा था हमने 7 करोड़, कोविड में 7 करोड़ के लोगों को हमने सहायता दी, 7 करोड़। तो मैंने पत्र लिखकर निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी कि साहब ये जो पंजीकृत संस्था कह रही है 7 करोड़ रुपए उसने कलेक्ट करके खर्च किए, तो आखिर ये कौन से अकाउंट से पेमेंट किया? जब ये
अपंजीकृत है तो इन पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए। कोई अपंजीकृत संस्था जिसका अकाउंट नहीं है वो 7 करोड़ कहाँ से खर्च कर दिया उसने? उस पर मैंने प्रश्न भी पूछा तो उसका जवाब नहीं देते। अभी फिर आपको लग रहा है कि होना चाहिए इसकी क्या जांच होना चाहिए इसकी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप एक अपंजीकृत संस्था चलाते हैं और आप कहें मैंने 5 करोड़ रुपए का बहुत समाज सेवा की है, तो क्या ईडी आपसे नहीं पूछेगा कि 5 करोड़ तुम्हारे पास आए कहाँ से? तो फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है कि आप कोई संस्था अपंजीकृत चलाएं, उस पर तो केस हो जाएगा, और ये 100 वर्षों से चला रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए ये लोग वसूल रहे हैं, उन पर केस क्यों नहीं चलेगा? चलना चाहिए। ये सब बिहार में चुनाव चल रहा है, बहुत तेजी पकड़ता है, दिवाली के बाद तो और ज्यादा तेज हो जाएगा। क्या लग रहा है कि वहाँ पे जो अलायंस है? बात यह है कि सबसे पहले तो अभी फैसला आना है 7 और 8 अक्टूबर को कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू किया जाए या न किया जाए। क्या आरएसएस, क्योंकि आरएसएस एक अपंजीकृत संस्था है, उसकी सदस्यता नहीं है, कोई दंगा फसाद कराता भी है तो कह देता है ये तो हमारा मेंबर नहीं है। अरे तुम्हारा पंजीयन नहीं तो मेंबरशिप कहाँ से होगी? चंदा वसूली ये करते हैं, ये पैसा जाता कहाँ है? अकाउंट इनका कहाँ है? हर विजयादशमी पर और गुरु पूर्णिमा पर इनके पास करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए चंदे में आते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? जब संघ का अकाउंट ही नहीं है तो पैसा कहाँ जाता है? लेकिन अब तो बहुत लंबा समय हो गया, 100 साल हो गए कांग्रेस का लंबे समय शासन था, आज तक बात ये शासन की बात नहीं है, ये बात ये है कि इनका एक ही मतलब एजेंडा है, हिंदुओं को भड़काना और संविधान के खिलाफ लोगों को तैयार करना। बचपन से ये कभी आंदोलन प्रदर्शन नहीं करते, हमेशा कानाफूसी की राजनीति करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है उससे ज़्यादा तेजी से मुसलमानों की संख्या घट रही है। 2001 का सेंसस और 2011 का सेंसस ये प्रमाणित करता है। अब 2021 का सेंसस की तो रिपोर्ट इन्होंने रोक के रखी, तो वो बात सामने नहीं आई। लेकिन एक बात मैं हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि देश में मुसलमानों का बहुसंख्यक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। हमारा है ये। देखिए बात यह है कि मैंने आपसे कहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बयानबाजी कर देते हैं जिसकी वजह से ये मामला उधर चढ़ जाता है। लेकिन आई लव मोहम्मद का जो प्रकरण आज से नहीं है, काफ़ी दिनों से चला हुआ है। कोई एक गाना भी है आई लव मोहम्मद, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं कहूँगा आई लव राम, आई लव कृष्ण, आई लव शिव जी महाराज, आई लव महात्मा गांधी, इसमें क्या आपत्ति है? संभल में और बरेली में बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में आज मस्जिद गिराने के लिए गए थे। देखिए बिल्कुल, ये बुलडोजर जो है कोई अवैधानिक निर्माण हो तो उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को एक व्यक्ति के अपराध पर आप उसके परिवार को दंड दे रहे हो, ये कहाँ तक न्याय है? लेकिन सर उसमें कांग्रेस भी कौन पड़ी, आई लव राहुल गांधी, वो कह रहा है आई लव अखिलेश, आई लव मोहम्मद, तो आई लव प्रदीप जैन, क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सब कांग्रेस भी उसी दिशा में बहने लगी है। बात यह है कौन सी दिशा है? अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू लव भगवान राम, आप क्या कहोगे? खत्म, क्या आपत्ति है? सर यूपी में सपा के साथ गठबंधन आप मुनासिब मानते हैं? ये तो कांग्रेस पार्टी के हमारे अविनाश पांडे जी हैं, वही बता पाएंगे। झांसी में भी फर्जी वोटर पकड़े गए। अरे कहाँ नहीं है, भाजपा जहाँ है वहाँ फर्जीवाड़ा है ही मान कर चलिए।